तो एक देही इलाके में ख़वातीन से इतना ज़्यादा काम लिया जाता है कि मर्दों की निस्बत जो है वो 2 गुना काम कर रही होती हैं। वो कोर्ट में प्रोसीडिंग से लेके थाने की इन्वेस्टिगेशन तक रूरल वुमेंस को उन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि एट द एंड वो कहती हैं कि इस इंसाफ से हम वैसे ही अच्छे हैं। ख़वातीन सारा दिन अपने आप को घर के कामों में इतना बिजी रखती हैं और रूरल वीमेन जो है उनका तो काम ही इतना ज़्यादा टफ है कि वो सुबह उठती हैं और शाम तक वो मुसलसल घर के और खेती बाड़ी वो करती रहती हैं। अगर औरत सिन्फ़े नाजुक है तो वो अपने कदमों तले जन्नत कैसे रखती है? अगर औरत सिन्फ़े नाजुक है तो नबी और शहीदों को जन्म भी वही क्यों देती है? अस्सलाम वालेकुम, PCHR पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अयूब। आज 15 अक्टूबर है और इस दिन को ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो हमारी देही ख़वातीन है उनका दिन मनाया जाता है। इस दिन उनकी कंट्रीब्यूशन का ज़िक्र किया जाता है, उनके मसाइल को उजागर किया जाता है और उनका जो किरदार है हमारी सोसाइटी में इकनॉमिकली सोशली जो किरदार है उसको उजागर किया जाता है और उनको खिराज तहसीन पेश किया जाता है। तो इस हवाले से हमारे साथ जो हैं कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो किस तरह जो है वुमेन डे को मनाती हैं और क्या पैगाम देना चाहती है दीगर ख़वातीन को जो देही इलाकों में रहती है और काम काज करती है और हमारी सोसाइटी का एक अहम फ़र्द के तौर पर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। कि हमने हमेशा ख़वातीन के हकूक़ की बात की है और उसको हम एक जर्नल जब भी लेते हैं तो हम हमेशा वो बात करते हैं जो शहरी ख़वातीन के हकूक़ होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी देही ख़वातीन की बात नहीं करती जो एक शहर की ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रही हैं। बलूचिस्तान के वहाँ पर डॉक्टर्स का नामो निशान नहीं है। अचानक जब किसी ख़ातून को जो है वो मसला होता है या कोई डिलीवरी केस थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो यही कहा जाता है कि इससे आप कोयटा लेके जाएं और इस जब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाती वहाँ तक ख़वातीन सारा दिन अपने आप को घर के कामों में इतना बिजी रखती हैं और रूरल वीमेन जो है उनका तो काम ही इतना ज़्यादा टफ है कि वो सुबह उठती हैं और शाम तक वो मुसलसल घर के और खेती बाड़ी वो करती रहती हैं। तो उनका सेहत पे जो है उनका फोकस बहुत कम होता है और दूसरा ये कि इकनॉमिकली प्रॉब्लम भी इतना है कि वो मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कोर्ट में प्रोसीडिंग से लेके थाने की इन्वेस्टिगेशन तक रूरल वुमेंस को उन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि एट द एंड वो कहती हैं कि इस इंसाफ से हम वैसे ही अच्छे हैं जिसमें इतनी प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से भी ख़वातीन अपने जो ऊपर उनके तशद्दुद होता है या उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं या उनको अगर उनकी विरासत में हक़ है वो नहीं दिया जाता तो उसकी प्रोसीडिंग के लिए भी कोर्ट्स का आना पसंद नहीं करती। और अगर किसी तरीके से उनको मोटिवेट कर भी लिया जाए तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें इतने फ्लॉज हैं, उसमें एडजस्टमेंट्स इतनी हैं, उसमें मामलात इतने ज़्यादा हैं कि ख़वातीन इतनी फाइनेंशियली चूँकि स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं उन चीज़ों को करने के लिए कि एट द एंड वो फिर थक के बैठ जाती हैं। सबसे पहले तो औरत को अमूमन सिन्फ़े नाजुक से तनसीब किया जाता है। औरत को कहा जाता है कि ये तो सिन्फ़े नाजुक है, इसे घर पे रखो, इसे चारदीवारी में कैद कर दो, इसे तालीम हासिल करने नहीं दो, इसे पढ़ने नहीं दो, इसे बढ़ने नहीं दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर औरत सिन्फ़े नाजुक है तो वो अपने कदमों तले जन्नत कैसे रखती है? अगर औरत सिन्फ़े नाजुक है तो नबी और शहीदों को जन्म भी वही क्यों देती है? अगर औरत सिन्फ़े नाजुक है तो खुदा ने अपनी मोहब्बत का तवासना माँ की ममता से क्यों किया है? तो इस बात से ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि औरत सिन्फ़े नाजुक नहीं है। सिन्फ़े नाजुक वो सोच है जो औरत को आगे बढ़ने नहीं देती, जो इस खौफ में मुब्तला हो जाती कि औरत अगर घर से बाहर निकलेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अपने हकूक़ के बारे में आगाही उसे मिलेगी तो कहीं ऐसा ना हो हमारा जो रोब मर्तबा है उसे कहीं किसी किस्म का धचका लगे या फिर हम औरत पर हुक्मरानी जो आज तक करते आए हैं वो कर ना पाएँ। तो सारी माँ बहनों को मेरी यही तलकीन है कि आप सब घर से बाहर निकलें, पढ़ें, लिखें, लेकिन इसके साथ साथ घर की जो आपकी अहम जिम्मेदारियाँ हैं उसे भी ज़रूर निभाएँ। सरपार की औरत आज भी मीलों दूर चल कर जो है वो पानी भरने जाती है तो उनके जो बॉडी का पॉस्चर जो है वो आप देखें कि वो चेंज हो रहा है। तो जब वो बॉडी का पॉस्चर चेंज हो रहा है तो उसके बाद उनके रिप्रोडक्टिव के मसाइल भी आ जाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो इमेच्योर पैदा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम इशू है।